नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं उसका दुनिया भर पे क्या इम्पैक्ट होगा और इसी के साथ-साथ जो गोल्ड के प्राइसेस है उन पर भी जो है गोल्ड के प्राइसेस पे यूएस इलेक्शंस का क्या जो है प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि अभी-अभी जो है अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं और इस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की भारी जीत हुई है। ऐसा लग नहीं रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतनी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन उनकी जीत हुई है और इसकी वजह से सारी दुनिया पे काफ़ी जो है प्रभाव पड़ने की जो है संभावना जताई जा रही है। उसमें से एक जो सबसे बड़ी संभावना वो ये है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, उसको जो है रुकवाने की कोशिश करेंगे या उस वॉर को जो है खत्म करेंगे। और जैसे ही उन्होंने जो है अपनी जो विक्ट्री स्पीच दी, उसमें आते ही एक ही चीज़ कही कि मैं दुनिया भर में जितनी भी वॉर चल रही है, उनको जो है रुकवा दूँगा। और पिछले कई महीनों से मैं आप लोगों को यही बताते आया हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस जो है अब जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर जो है डिपेंड हो गए हैं। पहले जैसे गोल्ड के प्राइसेस जो है ट्रेडर्स डिसाइड करते थे, ऐसा अब नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस काफी हद तक जो है गोल्ड के प्राइसेस को जो है डिसाइड करती है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन से देश पर जो है इसका क्या असर पड़ेगा। इससे जो है हम लोग लास्ट में कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हम लोगों को क्या गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर घटते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो है 2025 में क्वाड का समिट है और क्वाड के समिट में 2025 में ही जो है ट्रम्प आ सकते हैं। तो इंडिया को एक तरीके से देखा जाए तो यूएस का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यूएस जो है कहीं ना कहीं चाइना को बीट करना चाहता है और चाइना के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाना चाहता है। तो इसकी वजह से क्वाड समिट 2025 में होगा और उसका जो है इंडिया को जो है फायदा होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया में आएंगे। इसकी वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर बनेगा और चाइना के और हमारे बीच में जो अभी सुलह हो गई थी थोड़ी सी एलएसी को लेकर, या फिर चाइना के साथ हम लोग थोड़े से रिलेशन अच्छे मेंटेन कर पा रहे थे, उसमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ हम लोगों को नजर आ सकता है। और हम लोगों का ट्रेड जो है काफी सरप्लस में रहता है यूएस से, तो इससे हम लोगों की इकोनॉमी को फायदा ही हो सकता है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी है। अब ड्रॉबैक क्या है, जैसे स्टारलिंक जो यूएस की एक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसी के साथ साथ टेस्ला, इसकी जो है एंट्री हम लोग जो है टैरिफ लगाते थे या फिर हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है कुछ टैक्सेशंस लगाते थे। इसकी वजह से हम लोगों का जो इंडिया में टेस्ला का प्लांट है वो आने का काफी टाइम से लटका हुआ है। हो सकता है वो प्लांट जो है और स्टारलिंक जो है इंडिया में बहुत जल्द आए। इसकी वजह से जो हमारी लोकल कंपनीज है इसके ऊपर जो है असर पड़ सकता है। अब बात करें रशिया की, तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो कम हो सकते हैं। रशिया पे जो है 21,000 के करीब जो है दोस्तों सैंक्शंस लगे हुए हैं, 20,000 के करीब, उसमें जो है गिरावट आ सकती है। जैसे कि इंडिया अभी जो है बहुत अच्छी मात्रा में ऑयल पिछले कुछ टाइम में परचेस किया था रशिया से, लेकिन वो डर डर के कर रहा था। लेकिन अगर रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे तो हम लोग जो है क्रूड ऑयल जो है अच्छी मात्रा में रशिया से बाई कर पाएंगे। उसके बाद में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था पिछले कुछ टाइम से, तो बांग्लादेश में जो है फिर से जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है। उसके बाद में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेजेस दिए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। चाइना की बात करें तो चाइना के ऊपर 60% तक के जो है टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, यानी कि जो भी माल चाइना यूएसए में बेचता है, अगर वो 100 रुपए का बेच रहा है अभी, तो 160 रुपए का उसको जो है बेचना पड़ेगा। मतलब 60% तक टैरिफ लगाने की जो है बात की जा रही है। उसके बाद में जो है जैसा कि हम लोगों को चाइना के केस में देखने के लिए मिल सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो युद्ध के फेवर्स में नहीं है, वो बिजनेसमैन पर्सन है। तो वो चाहता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो करे, युद्ध वगैरह ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना ताइवान के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अब यूएसए नहीं आएगा। ये जो बात है ये तय हो गई है लगभग लगभग। इसके बाद में अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो डॉलर है उसकी वैल्यू में काफी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट कनाडा काफी अच्छी तरीके से करता है, काफी ज्यादा करता है। और यूएसए की जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, उनका भी यही मानना है कि हमको भी ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहिए, अलास्का में ऑयल की जो है ड्रिलिंग करनी चाहिए, ऑयल निकालना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उनका कहना था कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है। वो सारी बातें चल रही थी। उसके बाद में यूक्रेन और यूरोप की बात कर लेते हैं। तो यूक्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनेगा कि आप जिस स्थिति में जहां पे खड़े हो वहां पे खड़े रहो।
और यूरोप को जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री प्रेशर जो है हैंडल करना पड़ सकता है। वहां पे कहा जा सकता है कि आप अपनी मिलिट्री खुद बनाओ, बाहर में गया नाटो, हम आपको बचाने नहीं आएंगे, अगर आपका किसी के साथ युद्ध होगा तो आप अपने मिलिट्री में इन्वेस्ट करो। तो अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लेके चलेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी की वजह से कल जब यूएस इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है गोल्ड के प्राइसेस में 3% के आसपास गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन सुबह सुबह आज जब 9:30 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत रिकवर किया है, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इन सारी चीजों का गोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, एक चीज तो सिंपल है, अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म होती है तो बहुत सारे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें थी वो कम हो सकती है। रशिया के ऊपर सैंक्शन हटते हैं तो सैंक्शन हटने के बाद में जो है हम लोग सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। हम लोग क्या, दुनिया के कई देश जो है रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। उसके बाद में जो है अमेरिका खुद का अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है और कनाडा का एक्सपोर्ट घट सकता है इसकी वजह से, तो बाजार में जो है क्रूड ऑयल की भरमार होगी। और क्रूड ऑयल अगर सस्ता होता है इसका मतलब है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो मैं कई दिनों से कई बार आप लोगों को बोल रहा था कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट अपने लगातार बढ़ा रहा है और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस घट रहे हैं। तो अब जो है फेड धीरे धीरे अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो घटाने की जो है कोशिश करेगा। जिन लोगों को नहीं पता फेड क्या है, तो जैसे वहां पे हमारे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक होता है, वैसे उन लोगों के यहाँ फेडरल रिजर्व होता है जो वहाँ की आर्थिक नीतियां जो है तय करता है। और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। आप ये मान सकते हैं कि 70% वर्ल्ड जो है फेड की जो कमेंट्रीज होती है या फिर जो डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर रिलाई करता है। तो इसकी वजह से अब गोल्ड में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है उतना मतलब फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो पिछले 4 सालों में देखने के लिए मिला है। लेकिन ये मेरी अभी तक की स्टडी है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो है कुएं की मेढक की तरह या बरसाती मेढक की तरह जो है बाहर आते हो, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तब बड़े क्यों बढ़े ये बताते हो और जब घटते हैं क्यों घटे ये बताते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे को जितना नॉलेज है गोल्ड का मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी स्टडीज मुझे करनी पड़ती है इसके लिए वो मैं करूंगा। भले ही मेरी वीडियो 2 महीने में एक बार आएगी, लेकिन जो भी नॉलेज आपको मिलेगी वो सटीक मिलेगी। इसके लिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। अब कंक्लूजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब धीरे धीरे करके जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े बहुत कम होंगे। मुझे लगता है कि जहां 80,000 गोल्ड के प्राइसेस है इंडियन मार्केट में फिजिकल गोल्ड के, वो 75,000 के आसपास जो है जा सकते हैं। लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं और डीप रिसर्च आपके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।